दल कोई भी हो, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस या बीएसपी, इस बार 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की लड़ाई सबके लिए अहम है। बीजेपी को जहां अपने गढ़ बचाए रखने की चुनौती है, समाजवादी पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में यूपी की सत्ता हथियाने में जुटी हुई है। कांग्रेस की कोशिश ये है कि उसकी चर्चा हो और बीएसपी के लिए सवाल सियासी अस्तित्व का है। ऐसे में सारे दल उधेड़-बुन में जुटे हुए हैं। आज पूर्वांचल में दो दल बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में थे, तो अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में उन्हें चुनौती देते हुए नजर आए। अखिलेश यादव गोरखपुर पहुंचे तो उन्होंने चुनौती योगी आदित्यनाथ को दी। कहा कि यूपी का बेड़ा गर्क कर दिया है और अब जनता ने मन बना लिया है कि वो इस सरकार का सफाया करने जा रही है। जवाब अमित शाह ने आजमगढ़ में दिया कि आजमगढ़ को कट्टरवाद और आतंकवाद का अड्डा बना रखा था समाजवादी पार्टी ने, लेकिन मोदी सरकार अब यहां शिक्षा का मंदिर बनाने जा रही है। योगी जी के नेतृत्व में लगातार राज्य सरकार कोशिश कर रही है। उन्होंने राजभर वोट बैंक को अपने पाले में करने की कवायद भी मंच से की। उन्होंने कहा कि जो विश्वविद्यालय बनने जा रहा है वो राज्य सरकार को सलाह देते हैं कि इसका नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखा जाए, क्योंकि उन्होंने भी विदेशी आक्रांताओं को यहाँ से भगा दिया था और हमने यहाँ पर जो कट्टरवाद का जाल फैला था, जो आतंकवादी यहाँ पर पाए जाते थे, उनका खात्मा कर दिया है। तो एक दूसरे को पटकनी देने की कोशिश एक दूसरे के गढ़ में आज दिखाई दी। अखिलेश यादव 2 दिन गोरखपुर इलाके में रहेंगे। गोरखपुर से कुशीनगर वो रथ लेकर पहुंचे। कई जगह उनका स्वागत हुआ। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो बड़े जोश और उत्साह के साथ उनके रथ के पीछे चल रहे थे। कुशीनगर की 5 विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव विजय रथ संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं और ये उनका तीसरा दौर है जब वो रथ को लेकर पहुंचे हैं। बड़े उत्साहित हैं अखिलेश यादव। सरकार पर आरोप भी लगाया है कि विकास काम उनके हैं, लेकिन नाम बीजेपी सरकार ले रही है। क्रेडिट लेने की जो कवायद है वो बीजेपी सरकार कर रही है। अपना नया काम उन्होंने किया नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के शासन में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कोशिशें की गई, जो भी काम किए गए, वो बीजेपी सरकार उनका उद्घाटन कर उनका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने चुनौती भी दी योगी आदित्यनाथ को, वे कोई ऐसा काम बता दें जिसका शिलान्यास भी उन्होंने किया हो और उद्घाटन भी उन्होंने किया हो। तो लगातार हमलावर दिखने की जो कवायद अखिलेश यादव की हो रही है, उससे जनता के बीच मैसेज देना चाहते हैं कि मौजूदा सरकार केवल घोषणाओं वाली सरकार है। उनकी सरकार थी तब उन्होंने विकास काम किए, विकास काम को आगे बढ़ाया और आज तक उन्हीं विकास कामों का फीता काटकर ये सरकार विकास मोर्चे पर आगे बढ़त बनाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। अब कवायद दोनों मंचों से की गई है। ये कवायद किसकी असरदायक होती है? क्या गोरखपुर में 2018 के उपचुनाव का प्रयोग अखिलेश यादव दोहरा पाते हैं, या फिर आजमगढ़ में जो अभेद किला माना जाता है समाजवादी पार्टी का, अमित शाह और योगी सेन लगा पाते हैं? जो चुनाव के नतीजे बताएंगे।